सो हेलो गाइस, मैं हूँ डॉक्टर इकरा और मैंने अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है। तो आज मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल पर पहला वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, जो कि है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की गाइड। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी एंट्री टेस्ट हुई है और आप लोगों में से काफ़ी वो हैं जिनको अपना ड्रीम मिल चुका होगा, जिनकी जो है अपने ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन हो गया होगा। अगर उनमें ना भी हुआ हो तो किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया होगा और आप जो है वो अभी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट कहलाए जाओगे और फ्यूचर डॉक्टर्स बनने जा रहे हो। तो आप सब जो है यकीनन कंफ्यूज होगे कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे कि मेरा एडमिशन हुआ था तो मैं भी बिल्कुल बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करूं, क्या ना करूं, कौन से बुक्स लूं, किससे गाइड लूं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको जो है वो मेनली कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और उनके जो है वो शॉर्ट बुक्स कौन से हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखें। तो स्टूडेंट्स, अगर आप परेशान हो या कंफ्यूज हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने जो है वो सबसे पहले शुक्र अदा करना है कि आपको आपका ड्रीम मिल चुका है। आप जिसके लिए इतनी तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए इतनी पढ़ाई कर रहे थे, वो आपको मिल गया है। तो आप सबसे पहले शुक्र अदा करें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप जो है एडजस्ट कर लेते हैं और आपको हर चीज़ आ जाती है। तो पहले आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन से बुक्स हैं और आपने जो है वो उनके शॉर्ट बुक्स कौन से हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हमारे पास जो है वो टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजियोलॉजी और उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनाटमी। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं वो हमारे लिए फ़र्स्ट ईयर के मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। इवन सेकेंड ईयर में भी यही सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, हम साइड से जो है वो फार्मा और पैथो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो साइड पे होता है। मेन जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेन तीनों ये सब्जेक्ट्स हैं। अब जो है वो इन तीनों सब्जेक्ट्स की आपके पास अलग अलग बुक्स होती हैं, अलग अलग ऑथर्स की बुक्स होती हैं। जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री पर, जो कि मैंने पढ़ा था सत्या नारायण और चक्रपाणी का। ये बहुत ही अच्छा बुक है, मोस्टली स्टूडेंट्स यही पढ़ते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी बुक्स हैं, लेकिन मैंने ये वाला बुक पढ़ा था। इसमें आपको फुली डिटेल्स में हर चीज़ मिल जाएगी और बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है। आप जो है सारा साल इसी बुक को फॉलो करें, इसी बुक से पढ़ें। आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो इजीली क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, बहुत क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। अगर आप जो है वो इस बुक को लेते हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो मैंने जो है वो सिर्फ बायोकेमिस्ट्री इसी बुक से पढ़ी थी और इसके हमारे पास एक शॉर्ट बुक होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री। वो मैं जो है वो एग्ज़ाम्स में पढ़ा करती थी और मोस्टली हम रिकमेंड भी यही करते हैं कि आप सारा साल जो है वो मेन बुक को पढ़ें, इस बुक को पढ़ें। उसके बाद जब एग्ज़ाम्स करीब हों तो रिवीजन के लिए आप जो है वो इस छोटी बुक को, जो कि शॉर्ट बुक है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री, इसको पढ़ें। ठीक है, इस पर लिखा भी हुआ है कि क्विक रिव्यू ऑफ मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये दोनों बुक्स होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री के लिए। अगर आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इससे रिवाइज़ करेंगे तो आपका जो है वो बायोकेमिस्ट्री ईजीली निकल जाएगा और अच्छे मार्क्स से निकलेगा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए ये 2 बुक्स बेस्ट हैं। मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आप जो है वो इन्हीं से पढ़ें, बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। जी, तो अभी आ जाते हैं हम फिजियोलॉजी पर। ठीक है, तो फिजियोलॉजी हमारे पास बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो फिजियोलॉजी के लिए हमारे पास जो है वो गाइटन एंड हॉल की बुक जो है वो बहुत ही बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसमें बहुत ही क्लियरली सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये जो है वो पुरानी एडिशन है, इट्स 13 एडिशन और ये मेरे पास सिर्फ वॉल्यूम 1 पड़ा हुआ है। अभी इसकी जो है वो दूसरी एडिशन्स आ गई हैं, तो आप जो है लेटेस्ट एडिशन लीजिएगा, लेकिन हो इसी की गाइटन एंड हॉल की। ठीक है, फिजियोलॉजी बहुत ही ईजी होती है, बहुत ही क्लियरली हर चीज़ लिखी होती है। तो मेन बुक आपने जो है वो पढ़नी है, वो यही पढ़नी है, गाइटन की। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो है एमसीक्यूज़ के लिए दूसरी बुक आती है। उसके अलावा आपने जो है वो रिवीजन के लिए दूसरी बुक्स आती हैं, लेकिन आपने जो मेन पढ़नी है वो यही गाइटन पढ़नी है।
और स्टूडेंट्स हमारे पास फिर आ जाती है रिव्यू बुक फिजियोलॉजी की, जो कि मैंने फिरदौस की पढ़ी थी। और ये बहुत, इसमें जो है ना हर चीज़ प्रिसाइसली लिखी हुई होती है। अगर आप गाइडन अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम्स में सिर्फ इसी को पढ़ें, इसी से रिवाइज़ करें, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और इससे रिवाइज़ करेंगे तो आपका जो पेपर है वो बेस्ट हो जाएगा। डन है, ठीक है। ये दोनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। गाइडन आपने जो है वो सारा साल पढ़नी है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए गाइडन ही पढ़नी है, ठीक है। और एग्ज़ाम्स में आपने जो है वो रिव्यू जो करना है, रिवाइज़ करना है, वो आपने जो है वो शॉर्ट बुक से करना है, जो कि फिरदौस की बेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास एक थी BRS, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसमें से जो MCQs होते हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, क्योंकि इसके जो MCQs हैं वो एग्ज़ाम्स में लगते हैं, ठीक है। तो मैंने मेनली गाइडन पढ़ी थी और रिव्यू के लिए फिरदौस और MCQs के लिए सिर्फ BRS, ठीक है। तो हमारा बायोकेमिस्ट्री भी हो गया, हमारा फिजियो भी हो गया। तो अब हम जो है वो अपने मेन सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि है एनाटमी, ठीक है। जो एनाटमी है उसकी हमारे पास 3 डिविजन्स हैं। एनाटमी में हम जो है वो एक ग्रॉस एनाटमी पढ़ते हैं, दूसरा हम हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं और तीसरा हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो उनके लिए हमारे पास अलग अलग बुक्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ जी। तो अब हम एनाटमी में ग्रॉस एनाटमी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेनली जो बुक पढ़ी जाती है वो है स्नेल बाय रीजन्स, ठीक है। हमारे कॉलेजेस में यही पढ़ी जाती थी, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो लम से एफिलिएटेड है और एग्ज़ाम्स में मोस्टली स्नेल की एनाटमी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हमने यही मेनली पढ़ी थी। ये बहुत अच्छी बुक है और इसमें हर चीज़ जो है वो शॉर्ट लिखी हुई होती है, इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बुक आ गई स्नेल बाय रीजन्स। इसमें क्लिनिकल एनाटमी है, ग्रॉस एनाटमी है, ठीक है। एक स्नेल आ गई, दूसरी हमारे पास आ गई बीडी चौरसिया, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बुक होती है, लेकिन इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है और इसके हमारे पास जो है वो वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास शॉर्ट बुक है, इसमें हमारे पास जो है वो वॉल्यूम्स आते हैं, जैसे कि हेड एंड नेक का अलग बुक आ गया, ठीक है। मतलब ये एक बड़ा बुक था जिसको इन्होंने जो है वो तोड़ के छोटे छोटे बुक्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप कोर्स लेंगे तो आपको 3-4 बुक्स जो इसकी होती हैं वो सारी साथ में ही मिलेंगी, ठीक है। मेरे पास ये सिर्फ एक ही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ ये एक ही पढ़ी थी और ज़्यादा मैंने स्नेल से पढ़ा था, ठीक है। तो आप अगर बीडी चौरसिया लेते हैं तो ये भी परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हर चीज़ फुली डिटेल में होती है, फुली कॉन्सेप्ट, आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा बीडी चौरसिया से, ठीक है। तो ये हमारे ग्रॉस में आ गई एनाटमी की बुक्स। उसके अलावा आपने एनाटमी को जो है वो समझ कर पढ़ना होता है, आपने जो है वो सारी डायग्राम्स देख के पढ़ना होता है, सारे स्ट्रक्चर्स को देख के पढ़ना होता है। तो हमारे पास जो है वो एनाटमी में एटलास आ जाता है, ठीक है, जो कि फ्रैंक एच नेटर का हमने लिया था। ये बेस्ट एटलास है, इसकी मेरे पास शायद पुरानी एडिशन है, अब इसकी न्यू एडिशंस भी आ गई हैं, ठीक है। तो आपने जो है ये बुक ज़रूर लेनी है, इसमें आपने हर चीज़ जो भी होगी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि एनाटमी होती ही यही है कि आप जो है वो स्ट्रक्चर्स को देख देख के पढ़ते हैं, उनको अच्छे तरीके से पहचान कर पढ़ते हैं, वैसे आपको एनाटमी याद ही नहीं रहेगी, ठीक है। जब तक आप जो है वो पिक्चर्स ना देखें और सही तरीके से ना पढ़ें, एनाटमी याद नहीं रहती, ठीक है। तो ये एटलास आपने जो है वो ज़रूर लेनी है, ज़रूर से भी ज़रूर लेनी है, और आपने हर चीज़ जो भी पढ़नी है वो एटलास से देख के उसके बाद पढ़नी है, ठीक है। तो ग्रॉस में ये तीनों बुक्स हमारे पास आ गई। उसके बाद अब हम आते हैं हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी पर, जी। तो हम हिस्टोलॉजी पे आ जाते हैं। हिस्टोलॉजी में हमारे पास जो है वो ये है लाइक हुसैन सिद्दीकी की बुक, ठीक है। ये बहुत बेस्ट बुक है, इसमें जो है हमारे पास टेक्स्ट भी है और एटलास भी है। इसमें जो है वो टेक्स्ट भी बहुत परफेक्ट लिखा हुआ है, उसके साथ जो पिक्चर्स हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से आपको जो है वो हिस्ट्री की मोस्टली स्लाइड्स ही आती हैं, जो कि आपने ज़रूर पढ़नी होती हैं, और इस बुक में सारी की सारी स्लाइड्स मौजूद हैं और उसके साथ टेक्स्ट भी जो है वो बहुत परफेक्ट मौजूद है, ठीक है। तो ये न्यू एडिशन ही है। तो हिस्टोलॉजी की एक ये बुक आ गई हमारे पास लाइक हुसैन की, ठीक है। आप देख सकते हैं नेम, ये है हमारे पास टेक्स्ट एंड एटलास मेडिकल हिस्टोलॉजी, ठीक है। ये परफेक्ट बुक है, आप देख सकते हैं फुली कलर्ड बुक है और बहुत अच्छी बुक है। ये आपकी जो है फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों में काम आएगी, मीन्स जो भी सारी बुक्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के लिए हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री की सबसे पहले हमारे पास ये मेन बुक आ गई। उसके बाद मैंने जो पढ़ी थी वो थी ये रिव्यू बुक। रिव्यू बुक्स जो हैं आप सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही पढ़ते हैं, वैसे आपने जो है वो मेन बुक्स पढ़नी होती हैं। तो रिव्यू बुक में मैंने जो है वो फिरदौस की ही ली थी, रिव्यू ऑफ हिस्टोलॉजी। ये थोड़ी सी पुरानी एडिशन है,
ठीक है। तो इसमें हर चीज़ जो है वो प्रिसाइजली लिखी हुई होती है, थोड़ी थोड़ी सी, मतलब आप देख सकते हैं कि सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। मेन जो चीज़ें हैं आपने इसमें से पढ़नी है, मेन बुक्स से। उसके बाद जब आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हों तो आपने जो है वो शॉर्ट बुक्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी हमारे पास हो गई। अब हम लास्ट में आते हैं जो कि है एम्ब्रियोलॉजी। जी, तो लास्ट में हमारे पास आ गई ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ये मेरे पास जो है वो शॉर्ट बुक है जो कि शर्जील की है, ठीक है। इसकी मेन बुक जो है वो लेगमैन की होती है। आपने जो है वो सारा साल मेन बुक पढ़नी होगी, ठीक है। और लास्ट में आपने जो है वो इसको इस बुक से रिव्यू लेना होगा। और मैं जैसा कि मैंने सब में बताया है कि आपने रिव्यू बुक्स जो है वो सिर्फ लास्ट में पढ़नी है और सारा साल आपने मेन बुक पढ़नी है। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट बुक मौजूद है। जो मेन बुक है वो मुझसे थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई है, वो मैं आपको नेम बता देती हूँ। वो है लेगमैन की, ठीक है। आपने वो लेनी है, वो परफेक्ट होती है। उसमें सारे डायग्राम्स वगैरह पिक्चर्स अच्छे तरीके से मतलब बनी हुई होती हैं और हर चीज़ क्लियर होती है। तो हमारे पास जो है वो इनकी तीनों डिविजन्स हो गई, ठीक है। ये हमारे पास थे मेन बुक्स ना, ठीक है। मेन हमारे पास जो है वो मोस्टली जो बुक्स चलती हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैंने आपको वही बताई हैं। अगर आप एक्स्ट्रा में जाएं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बुक्स हो जाती हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने जो है, अगर आप ये वाली बुक्स जो मैंने आपको बताई, आप अगर इनको पढ़ते हैं तो आपकी जो फर्स्ट ईयर है और आपका जो सेकंड ईयर वो ईज़िली निकल जाएगा और आपको हर चीज़, आपका जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आजकल मेडिकल कॉलेजेस में फ़र्स्ट और सेकंड ईयर में आपको जो है वो फार्मा भी पढ़ाते हैं, आपको पैथो भी पढ़ाते हैं। तो आप जो है वो उस पर इतना ध्यान नहीं देना। आपने जो है वो जो भी आपको स्लाइड्स पढ़ाएं आप उन्हीं स्लाइड से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है पैथो की भी हमारे पास शॉर्ट बुक आ जाती है, फार्मा की भी आ जाती है। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप जो है वो इनकी शॉर्ट बुक्स ले लें, ठीक है। शॉर्ट बुक्स में से आपने जो है वो थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता फर्स्ट और सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये जो है वो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपको मैंने 3 मेन सब्जेक्ट्स बताए, एक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटमी। ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके मेन हैं, आपने इन्हीं पे ध्यान देना है। उसके अलावा हमारे पास माइनर्स में फार्मा और पैथो आ जाती हैं, जो कि आपने जो है वो डिटेल में नहीं जाना होता, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना होता है। ओके गाइज़, अगर आपको जो है ये वीडियो यूज़फुल लगी, इंफॉर्मेशनल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस रखूँ वो आपके पास आ जाएं। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए। अगर आप कहेंगे तो आई विल स्टार्ट अ सीरीज़ ऑफ एनाटमी लेक्चर्स, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।